डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में भारत एक और बड़े बदलाव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में संसद के बजट सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने एसेट टोकनाइजेशन रेगुलेशन बिल 2026 नाम का एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया। इस बिल का मकसद भारत में टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स के लिए एक साफ और मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करना है। अब सवाल उठता है कि आखिर एसेट टोकनाइजेशन होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो मैं आज आपको समझाता हूं। देखिए, एसेट टोकनाइजेशन का मतलब है किसी असली संपत्ति जैसे जमीन, जायदाद, सोना या किसी फाइनेंशियल एसेट की मालिकाना हिस्सेदारी को ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से छोटे छोटे डिजिटल टोकन में बदल देना। यानी जिस संपत्ति को पहले केवल एक या कुछ लोग ही खरीद सकते थे, अब उसे छोटे हिस्सों में बांटकर कई निवेशक मिलकर खरीद सकते हैं। इस बिल की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई, जब सांसद राघव चड्ढा ने सरकार से ऐसे कानून की जरूरत बताई जो एसेट ओनरशिप के लिए वही भूमिका निभाए जो आज डिजिटल पेमेंट्स में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई निभा रहा है। देखिए, उनका तर्क था कि जैसे यूपीआई ने भुगतान को आसान और सबके लिए उपलब्ध बनाया, वैसे ही एसेट टोकनाइजेशन निवेश को भी आम लोगों के लिए खोल सकता है। इसके बाद फरवरी 2026 के बजट सत्र में उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि भारत के घरों की लगभग 70 से 80% संपत्ति सोना और रियल एस्टेट जैसे ऐसे एसेट्स में फंसी हुई है जिन्हें तुरंत नकद में बदलना आसान नहीं होता। इसी वजह से उन्होंने इस बिल का पूरा खाका पेश किया। Sir, I move for leave to introduce a bill to provide for the legal recognition, regulation and supervision of asset tokenization in the country, to lay down a statutory framework for the issuance, trading, custody and settlement of tokenized real world assets, to ensure investor protection, market integrity and financial stability, and for matters connected therewith or incidental thereto. और अब मार्च 2026 में यह एसेट टोकनाइजेशन रेगुलेशन बिल 2026 औपचारिक रूप से राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में पेश हो चुका है। अगर इस बिल के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहले एसेट टोकन्स को कानूनी मान्यता देने का प्रस्ताव है। यानी जमीन, सोना या अन्य वित्तीय संपत्तियों की डिजिटल टोकन के रूप में मालिकाना हिस्सेदारी को कानून के तहत स्वीकार किया जा सकेगा। दूसरा बड़ा उद्देश्य है फ्रैक्शनल ओनरशिप को बढ़ावा देना। इसका मतलब है कि अब कोई भी निवेशक महंगे एसेट्स में भी बहुत छोटी रकम जैसे 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकता है। इससे निवेश का दायरा बढ़ेगा और ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा बिल में रेगुलेटरी ओवरसाइट का भी प्रावधान है। यानी इस पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे नियामक संस्थानों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही टोकन जारी करने और उनकी ट्रेडिंग के लिए भी सख्त नियम प्रस्तावित किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी एसेट की सही कानूनी मालिकाना स्थिति, उसके पेशेवर वैल्यूएशन और निवेशकों को पूरी जानकारी देना जरूरी होगा। इसके साथ निवेशकों की पहचान के लिए केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने की भी बात कही गई है। निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिल में ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम और नियमित ऑडिट की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। वहीं अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए 10 साल तक की सजा या भारी जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। कुल मिलाकर अगर यह बिल कानून का रूप लेता है तो भारत में निवेश का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जहां आम निवेशक भी छोटे रकम से बड़े एसेट्स जैसे रियल एस्टेट या सोने में हिस्सेदारी ले सकेंगे। तो भारत में निवेश का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जहां आम निवेशक भी छोटी रकम से बड़े एसेट्स जैसे रियल एस्टेट या सोने में हिस्सेदारी ले सकेंगे और डिजिटल तकनीक की मदद से निवेश का दायरा पहले से कहीं ज्यादा खुल सकता है। आप देख रहे हैं पैसा लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।